नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। आज बात करेंगे शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 13 की, जिसमें हम भगवान शिव की सर्वोत्तम पूजा विधि और भक्त के दैनिक आचरण का वर्णन करेंगे। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 13वें अध्याय का भावपूर्ण वर्णन। इस अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शिव की उपासना की श्रेष्ठ विधि का वर्णन किया गया है। कथा का मूल संदेश केवल पूजा की बाहरी विधि नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म को पवित्र करके शिव के प्रति समर्पित जीवन जीना है। शिव पुराण के इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य यदि अपने जीवन को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ना चाहता है, तो उसे केवल मंदिर जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके दैनिक आचरण, विचार, शुद्धता, संयम और श्रद्धा में भी शिव भक्ति दिखाई देनी चाहिए। ब्रह्मा जी द्वारा शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। एक समय देवताओं और ऋषियों के समक्ष ब्रह्मा जी भगवान शिव की उपासना की श्रेष्ठ विधि का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा मनुष्य को केवल सांसारिक सुख देने वाली नहीं है, बल्कि उसके भीतर समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलती है। वे बताते हैं कि भक्त को अपने दिन की शुरुआत ही भगवान शिव के स्मरण से करनी चाहिए। जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुले, तब सबसे पहले अपने मन को शांत करके भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। उस समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरे मन, वाणी और कर्म को पवित्र कीजिए। आज का दिन आपके स्मरण और अच्छे कर्मों में व्यतीत हो। यहाँ एक गहरा संदेश छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा का अर्थ केवल दीपक जलाना, फूल चढ़ाना और मंत्र बोलना है, लेकिन शिव पुराण की यह शिक्षा बताती है कि पूजा की शुरुआत मंदिर से पहले मन में होती है। यदि मन में क्रोध है, वाणी में कठोरता है और कर्मों में छल है, तो केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। इसलिए दिन की पहली भावना ही भगवान के प्रति श्रद्धा और आत्मशुद्धि की होनी चाहिए। अपने दोषों को स्वीकार करना। इस अध्याय में भक्त के लिए विनम्रता का भी महत्व बताया गया है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह पूर्ण नहीं है, उससे जाने अनजाने गलतियां होती हैं। इसलिए भगवान शिव का स्मरण करते समय अपने भीतर की कमियों को स्वीकार करना चाहिए। भक्त को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, मेरे भीतर जो अज्ञान, अहंकार, क्रोध और दोष है, उन्हें दूर करने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिव भक्ति का पहला चरण है अपने भीतर झांकना। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियां देखता रहता है, वह अपने भीतर के दोषों को नहीं देख पाता। इसलिए सच्चा भक्त पहले स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। भगवान शिव को इसलिए भी भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरल हृदय और निष्कपट भाव को महत्व देने वाले देवता माने जाते हैं। शारीरिक शुद्धता के साथ मानसिक शुद्धता। इसके बाद अध्याय में प्रातःकालीन शुद्धता और दैनिक आचरण का वर्णन मिलता है। शरीर को स्वच्छ रखना, स्नान आदि करना और पूजा के लिए स्वयं को तैयार करना धार्मिक अनुशासन का हिस्सा माना गया है, लेकिन इसका अर्थ केवल शरीर की सफाई नहीं है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनता है, मंदिर जाता है और भगवान को जल चढ़ाता है, लेकिन उसी दिन वह किसी व्यक्ति से झूठ बोलता है, किसी गरीब का अपमान करता है या किसी के प्रति द्वेष रखता है, तो उसकी बाहरी शुद्धता के साथ मन की शुद्धता कहाँ है? इसलिए शिव भक्ति हमें यह सिखाती है कि शरीर की स्वच्छता आवश्यक है, लेकिन मन की स्वच्छता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मन में करुणा हो, वाणी में मधुरता हो और कर्मों में ईमानदारी हो, यही वास्तविक साधना का आधार है। गुरु और भगवान का स्मरण। अध्याय में प्रातःकालीन आचरण के दौरान गुरु के चरणों का स्मरण करने की बात भी आती है।
गुरु का अर्थ केवल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि उस ज्ञान परंपरा से भी है जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। जिस प्रकार अंधकार में दीपक रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार ज्ञान मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाता है। इसलिए भक्त को अपने गुरु, माता पिता और उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने उसे जीवन में सही मार्ग दिखाया। शिव पूजा का वास्तविक अर्थ। अब प्रश्न उठता है, भगवान शिव की पूजा कैसे की जाए। शिव पूजा में जल, बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप आदि का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन इन वस्तुओं के पीछे भाव भी महत्वपूर्ण है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, उसके पीछे भावना होनी चाहिए। हे महादेव, मेरे मन की गर्मी, मेरा क्रोध और मेरा अहंकार शांत हो। जब वह बेलपत्र अर्पित करता है तो उसके मन में यह भाव हो, मेरे भीतर की नकारात्मकता और शुद्ध विचार आपके चरणों में समर्पित है। जब दीपक जलाता है तो भावना हो, मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो। और जब भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ता है तो अहंकार को झुकाने का संकल्प होना चाहिए। यही पूजा को केवल कर्मकांड से उठाकर आध्यात्मिक साधना बना देता है। समय और नियम का महत्व। शिव पुराण में पूजा और दैनिक आचरण के संदर्भ में समय, स्थान और परिस्थितियों का भी महत्व बताया गया है। कुछ दैनिक क्रियाओं और शुद्धिकरण संबंधी नियमों में तिथि तथा विशेष धार्मिक अवसरों का ध्यान रखने का वर्णन मिलता है। इससे हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। धार्मिक जीवन अनुशासन का जीवन है। जिस प्रकार विद्यार्थी पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करता है, उसी प्रकार साधक को भी अपनी पूजा, ध्यान और अच्छे कर्मों के लिए नियमितता रखनी चाहिए। कभी बहुत पूजा कर लेना और फिर कई दिनों तक भगवान को भूल जाना, यह निरंतर साधना नहीं है। भगवान शिव की भक्ति में निरंतरता अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन बहुत लंबी पूजा नहीं कर सकता, तो वह थोड़े समय के लिए भी शांत मन से भगवान शिव का स्मरण कर सकता है। शिव भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं है। भगवान शिव की कथा हमें बार बार अहंकार छोड़ने की शिक्षा देती है। मनुष्य धन, पद, ज्ञान, सुंदरता या शक्ति के कारण स्वयं को दूसरों से बड़ा समझने लगता है, लेकिन संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो हमारे पास है, कल किसी और के पास हो सकता है। इसलिए शिव के सामने सिर झुकाने का अर्थ है, हे महादेव, जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह आपकी कृपा से है। यह भावना अहंकार को धीरे धीरे कम कर देती है। सच्ची पूजा क्या है? एक भक्त रोज मंदिर जाता है, वह भगवान शिव को जल चढ़ाता है, फूल अर्पित करता है और लंबी पूजा करता है, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता है। एक दिन उसने एक संत से पूछा, महाराज, मैं रोज शिव जी की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? संत मुस्कुराए और बोले, तुम मंदिर में शिव जी को खोजते हो, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही शिव जी की शिक्षा भूल जाते हो। भक्त ने पूछा, शिव जी की शिक्षा क्या है? संत बोले, जिसे तुमने भगवान के सामने जल चढ़ाया है, उसी मन को घर जाकर क्रोध से मत जलाओ। जिस हाथ से बेलपत्र चढ़ाया है, उसी हाथ से किसी कमजोर को मत सताओ। जिस मुख से ओम नमः शिवाय कहा है, उसी मुख से किसी का अपमान मत करो। भक्त की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि पूजा केवल मंदिर में कुछ मिनटों की क्रिया नहीं, बल्कि पूरे जीवन को भगवान की भावना से जोड़ने का नाम है। शिव नाम का महत्व। भगवान शिव का नाम स्मरण करना भी भक्ति का सरल मार्ग माना गया है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के रूप में शिव शक्ति की परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस नाम का स्मरण मन को एकाग्र करने में सहायक हो सकता है। जब मन परेशान हो, तब कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का स्मरण करना व्यक्ति को अपने विचारों को व्यवस्थित करने में सहायता दे सकता है। लेकिन मंत्र का जप केवल इच्छा पूर्ति कराने का साधन समझने के बजाय उसे
मन की शांति और आत्मचिंतन का माध्यम समझना अधिक सार्थक है। शिव भक्त का आचरण। शिव भक्ति करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। वह दूसरों के प्रति दया रखे, वाणी में संयम रखे, बड़ों का सम्मान करे, छोटों के प्रति प्रेम रखे, असहाय व्यक्ति की सहायता करे, झूठ, छल और अनावश्यक क्रोध से बचने का प्रयास करे और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करे, क्योंकि यदि पूजा के बाद भी हमारे व्यवहार में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता, तो हमें अपनी साधना पर विचार करना चाहिए। अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा। रुद्र संहिता के इस अध्याय का सार यही है कि शिव पूजा जीवन को पवित्र बनाने की साधना है। प्रातःकाल भगवान का स्मरण करें, अपने शरीर और आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखें, मन को बुरे विचारों से बचाने का प्रयास करें, गुरु और माता पिता के प्रति सम्मान रखें, भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और दिन भर अपने कर्मों में सत्य, दया तथा संयम को स्थान दें। यही शिव भक्ति का वास्तविक मार्ग है। भक्तों के लिए अंतिम संदेश। भाइयों और बहनों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति में सबसे बड़ा स्थान भावना और श्रद्धा का है। आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए। एक लोटा जल श्रद्धा से अर्पित कीजिए, एक बेलपत्र प्रेम से चढ़ाइए, कुछ क्षण आंखें बंद करके महादेव का स्मरण कीजिए और सबसे बड़ी बात, अपने व्यवहार में शिवत्व लाने का प्रयास कीजिए। किसी दुखी व्यक्ति के लिए सहारा बनना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना और किसी के साथ अन्याय न करना भी जीवन को शिवमय बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है। जब मन में अहंकार उठे तो शिव को याद कीजिए, जब क्रोध आए तो शिव का नाम लीजिए, जब जीवन में कठिनाई आए तो धैर्य रखिए और जब सफलता मिले तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। यही इस अध्याय का गहरा संदेश है कि भगवान शिव की पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी दिखाई देनी चाहिए। अंत में आइए महादेव से प्रार्थना करें। हे कैलाशपति महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारी बुद्धि को सतमार्ग दिखाइए, हमारी वाणी को मधुर बनाइए, हमारे कर्मों को पवित्र बनाइए और हमारे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।